इस वीडियो में हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देखेंगे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या। हम अपने बारे में जो भी परसेप्शन बनाते हैं, धारणाएं हम बनाते हैं और अपने कॉम्पेटेंसीज यानी कि सामर्थ्य और एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो भी विचार हम बना करके रखे हुए होते हैं, उसी को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। अपने बारे में ये जो दृष्टिकोण है, जो व्यू पॉइंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और किसी भी व्यक्ति के सेल्फ को समझना आसान नहीं होता है। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर उसका जो सेल्फ है पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी एस्पेक्ट को लेकर के, किसी एस्पेक्ट को लेकर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि रीडिंग एबिलिटी को लेकर के उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव है, लेकिन उसी व्यक्ति का जो है मैथमेटिकल एबिलिटी के प्रति जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। आइए कुछ हम ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे हम सेल्फ को हम समझ सकते हैं, खुद को हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे सेल्फ एस्टीम को। क्या होता है सेल्फ एस्टीम, आइए समझते हैं। तो सेल्फ एस्टीम किसी भी व्यक्ति के जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पहलुओं में से एक होता है। तो ये सेल्फ एस्टीम होता क्या है? हम हमेशा अपने बारे में, अपने वैल्यूज, अपने वर्थ के बारे में जजमेंट बनाते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का अपने बारे में जो वैल्यू जजमेंट होता है, इसी को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। अब इस सेल्फ एस्टीम को हम एसेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए जैसे आप कई स्टेटमेंट्स के द्वारा हम सेल्फ एस्टीम को हम एसेस कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट उसके सामने रख सकते हैं, जैसे आई एम गुड एट वर्क। तो अब ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसके आंसर उसको एस या नो के रूप में देना है। तो जो व्यक्ति एस बोलेगा, हाँ के रूप में जवाब देगा, उसका सेल्फ एस्टीम हाई है। जो नहीं रेगुलर होमवर्क कर रहा है, उसने नो बोला, तो उसका सेल्फ एस्टीम उस जगह पर हमेशा लो होगा। और ऐसे में जो है आप देखेंगे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होते हैं, जो होमवर्क बराबर करके ले आ रहा है, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा अध्ययन में ये पाया गया है कि जब बच्चे 6 से 7 साल की उम्र के आसपास होते हैं तो अपने सेल्फ एस्टीम को 4 एरियाज में बनाने लगते हैं। तो पहला है जो है फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंसीज, एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज, सोशल कॉम्पिटेंसीज और फिजिकल अपीयरेंस। तो और सेल्फ एस्टीम का रिलेशन हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहारों से भी है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसका एकेडमिक सेल्फ एस्टीम हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा स्कूल में बढ़िया परफॉर्म करेगा। जिसका लो है वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जो है अगर आप सोशल सेल्फ एस्टीम की आप बात करें तो जिस व्यक्ति का सोशल सेल्फ एस्टीम हाई होता है, वो अपने पीयर ग्रुप, दोस्त यारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में वो व्यक्ति ज़्यादा लाइक किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जिसका सोशल सेल्फ एस्टीम लो होता है, अपने पीयर ग्रुप के बीच, दोस्तों के बीच, पड़ोसियों के बीच, उसको लोग कम लाइक करते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति है आप हमेशा आपस में एक दूसरे से मिलजुल रहा है, आस पड़ोस के लोगों से, दोस्तों से अपना कनेक्शन बनाए हुए है किसी न किसी रूप में। आज के समय में तो मोबाइल फोन भी चल गया है, मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत कर रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, गेम लोग खेल रहे हैं आपस में, इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, मोबाइल फोन पर भी आजकल ऑनलाइन में गेम होने लगा है। तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति सोशल जो उसका सेल्फ एस्टीम है वो हाई है और लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, उसके साथ ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करेंगे। पार्टी होगी तो उसमें बुलाएंगे, शादी समारोह घर में होगा तो लोग अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो इसलिए जो है सोशल सेल्फ एस्टीम का बहुत ही महत्व होता है हमारे लाइफ में। और
और वैसे आप देखिए जब हम ऐसे लोग जो जिनका सभी एरिया में सेल्फ एस्टीम है वो डाउन होता है, जैसे कि फिजिकल एंड एथलेटिक कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि ना वो विद्यालय में, स्कूल कॉलेज में कोई कंपटीशन हो रहा है जिसमें फिजिकल एथलेटिक्स जैसे रनिंग कंपटीशन हो गया, ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज उनका अच्छा नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। एस्से राइटिंग, सिर्फ मार्क्स ही नहीं, एस्से राइटिंग हो गया और भी चीज़ें हैं, होमवर्क हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सोशल कंपैरिजन कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि दोस्तों यारों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा बातचीत वो नहीं कर रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि कपड़े पहन ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं, अपने आप को प्रॉपर ग्रूम करके नहीं रख रहे हैं। ऐसे लोग जो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे लोग की सेल्फ एस्टीम जो है लो होती है, और ऐसे लोग उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, जो है स्ट्रेस, जो है एंटी सोशल बिहेवियर, ये सब ज़्यादा होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो ये 4 एरियाज हैं, इसमें हमें एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से भी हम बच करके रह पाएंगे। इसके अलावा जो है सेल्फ स्टीम और पेरेंटिंग का भी अपना रिलेशन है, और ढेर सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो वार्मथ और पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चों के प्रति पेरेंट्स का, तो ऐसे में जो सेल्फ स्टीम है बच्चों का वो हाई होता है, और ऐसे बच्चे जो है ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, ज़्यादा एबल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा योग्य होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए। जिस भी एरिया में वो आगे बढ़ते हैं उसमें वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन वही ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों के हर एक जगह पर अपना ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियन रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों का अपना एक जो डिसीजन बच्चा बनाता है उसमें बार बार बच्चों का हेल्प करना, जबकि बच्चे को ज़रूरत भी नहीं है, असिस्टेंस भी नहीं है, फिर भी बच्चों को ज़बरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना बच्चों पर, इससे क्या होता है कि वो बच्चे का जो है सेल्फ एस्टीम जो है लो हो जाता है। जब सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है तो वो क्या हुआ, अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। तो जब डिपेंडेंट हो गया, अपने ज़िंदगी में ठीक तरीके से वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है, छोटे छोटे डिसीजन, बहुत बड़े डिसीजन नहीं, अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस हो गए वो नहीं ले पा रहा, तो आगे चल कर के संभावना ये रहती है कि बड़े डिसीजन भी वो नहीं ले पाएगा। अगर लेता भी है तो डिसीजन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम डिसीजन कोई लेते हैं तो डिसीजन लेते समय या लेने से पहले ये थोड़ी पता होता है कि वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं और उस पर आगे हम काम करते हैं तब हमको समझ आता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है या फिर नहीं सही है। क्योंकि जैसे ही 1-2 सप्ताह 1 महीना बीतेगा, जो भी हमने अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन लिया है तो हमको समझ में आ जाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अपना खुद का रिव्यू अगर करते हैं तो इससे पता चल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को जानना कि डिसीजन हमने लिया तो हमें चेंज भी करना आना चाहिए। सो अब जहाँ पर बच्चा हमेशा हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहेगा तो उसका जो है सेल्फ एस्टीम लो रहेगा। इसके बाद अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग सेल्फ एफिकेसी के बारे में समझेंगे। तो ज़रूर आप अगला वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।